हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने वाइट कलर और ये रामा ग्रीन कलर से बनाया है। और इसे बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेर बनाना शुरू करते हैं। ऐसे वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे किसी भी एक चैन में इसे ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सामने से इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर ले रही हूँ इस तरह से वूल को। अब इसमें हमें 1 2 3 ऐसे चैन बनाना है। इस वूल को हमें साथ में लेते हुए बना लेना है, अंदर की तरफ इस छिप जाएगा। अब देखिए हमें इसी में एक बार ये देखिए इस तरह से और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी एक लूप में 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही एक जगह पे हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही एक जगह पे एक, फिर एक और कर लेंगे 2। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही एक, फिर इसी जगह पे एक और कर लेंगे 2। इस तरह से हमें हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से ये हमारी पहली लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से। अब हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर इसी चैन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए नेक्स्ट चैन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए नेक्स्ट के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली के ऊपर हमने 2 बनाया, फिर 3 के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब पाँचवीं के ऊपर हम 2 बनाएंगे। फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक में 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक लूप में। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ अच्छे से। यहाँ फर्स्ट के ऊपर मैंने ये 2 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार, फिर चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक एक बार, फिर चौथी के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट करना है। ऐसे मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से इसे फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इसे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब इसी जगह पे हम एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। तो देखिए एक हमने ये चैन बनाया और एक डबल क्रोशिया हमने कर लिया, 2 हो गई। अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 के ऊपर एक एक बार कर लिया। अब देखिए पाँचवीं के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर ऐसे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें करना है। ये देखिए 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3, फिर नेक्स्ट के ऊपर 4। इस तरह से 4 के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और पाँचवीं डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करना है। देखिए पहली के ऊपर हमने 2 बनाया, फिर 4 के ऊपर एक एक, पाँचवीं के ऊपर 2, 4 के ऊपर एक एक, पाँचवीं के ऊपर 2। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन कंप्लीट करना है। इस तरह से मैंने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 3 चैन बना लेंगे। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर सेम इसी की चैन में एक और 2 हो गई हमारी, ये 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब देखिए नेक्स्ट चैन में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से जैसे हमने तीसरी लाइन में 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया था। ये देखिए
4 के ऊपर उसी तरह से हमें इस लाइन में 5 डबल क्रोशिया हमें एक एक करना है। ये देखिए, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई और एक ये 5 के ऊपर हम एक एक बार करेंगे और ये 6वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर देखिए 5 के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 और एक ये 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और 6वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार करेंगे, एक डबल क्रोशिया और एक और कर लेंगे 2। इस तरह से हमें ये चौथी लाइन कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट के ऊपर हमने 2 बनाया, फिर 5 के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया किया, फिर 6वीं के ऊपर 2 बार, फिर 5 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, 6वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हम ये चौथी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखिए इसे हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इस तरह से लॉक कर देना है, फिर 1 2 3 चेन बनाना है। अब जैसे मैंने ये चौथी लाइन बनाया है सेम उसी तरह से हमें 5वीं लाइन बनाना है। इस तरह से देखिए, ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार हो गई, नेक्स्ट के ऊपर 1 बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार 2, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार 3, फिर 4, फिर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और 6वीं डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें ये 5वीं लाइन कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये चौथी बनाया है सेम उसी तरह से 5वीं लाइन बनाकर, फिर मैंने ये चौथी लाइन बनाया था उसी तरह से मैंने ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 5 लाइन में बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हमें वूल को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम वूल को कट करेंगे और यहाँ पे हमें दूसरे कलर का वूल ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हमें, ये मैंने रामा ग्रीन कलर का वूल लिया है, इसे मैं 2 कलर में बना रही हूँ, आप अपने पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वूल को ज्वाइन करके ले लिया है। अब इसे हमें किसी भी एक चेन में इसे ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, इसे हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 3 के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें 4 चेन बनाना है, फिर 1 2 चेन को हमें स्किप करना है और तीसरी चेन के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाना है। और देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही हम चेन बना लेंगे। फिर यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे ही 2 यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया की चेन को स्किप करना है, 1 2, और तीसरी डबल क्रोशिया की चेन में हम फिर से ऐसे ही, ये देखिए, 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया। ये जो धागा निकला है इसे हमें इसी हाफ डबल क्रोशिया के अंदर से इसे दबाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने 3 फिर से ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे ही 4 चेन बनाएंगे। ये देखिए हमने 4 चेन बनाया। फिर 1 2 चेन को हम स्किप करेंगे, तीसरी चेन के ऊपर फिर से ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में फिर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से 4 चेन। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप कर दिया, फिर 3 के ऊपर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, 4 चेन, फिर 2 स्किप करके फिर ऐसे ही इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस लाइन इसी तरह से हमारा ये लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ लास्ट में देखिए ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बच रही है, 3 यहाँ पे, तो इसे हम 3 लास्ट में बना लेंगे। इस तरह से 4 चेन करेंगे और यहाँ पे इसके फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब एक चेन बनाकर हमें धागे को कट कर देना है। अब हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर ऐसे ही 4 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर सेम इसी जगह पे हम देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया हम जो 3 ये चेन बनाए हैं इसे काउंट करेंगे और 3 हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी 4 डबल क्रोशिया बन जाएगी।
अब फिर हमें यहीं पे एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया फिर से बना लेना है। ये देखिए इस तरह से 3 और एक और कर लेंगे 4। देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट में हम फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से हमने नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से। फिर देखिए फिर ऐसे ही हमें नेक्स्ट चैन में जाना है। फिर यहाँ पे ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और एक ये 4। ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चैन लेना है बीच में और फिर सेम उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से ऐसे ही बना लिया। अब इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है बनाते हुए। उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हम फिर से दूसरे कलर का वूल लगाएंगे। ये देखिए ग्रीन कलर का इस तरह से हमें फिर से वूल ज्वाइंट करके ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ दोनों डबल क्रोशिया के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पे हमें इस वूल को ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए हमें ये देखिए ये जो हमारी डबल क्रोशिया की चैन है यहाँ पे देखिए हमें हर एक डबल क्रोशिया में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारी 4 डबल क्रोशिया है तो हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हमें इस तरह से बना लेना है। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे देखिए हमने ये 4 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए ये जो हमारी एक चैन है अब इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर यहाँ पे देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद अब इसमें हम एक चैन लेंगे, फिर सेम इसी जगह पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया फिर कर लेंगे इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट ये जो हमारी डबल क्रोशिया है 4 डबल क्रोशिया उसी के हर एक चैन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से करेंगे। 1 2 3 अब यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे 4 इस तरह से। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे जो हमारी एक चैन है उसमें हम एक ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम हर एक के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। बस बीच में जो हमने एक चैन लिया था वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है और ये हमारा ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। और ये जो हमने वूल कट किया है इसे हमें पीछे की तरफ से सेट कर देना है जिससे ये दिखे भी नहीं और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए इस तरह से हम इसे उसी तरह से हमने यहाँ पे धागे को बैक साइड में सेट कर दिया है और ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।